नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कुछ ही देर में होगी दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा। पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धनखड़ की मौजूदगी में भाजपा विधायक दल की बैठक में लगेगी मुहर। 20 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण को लेकर रामलीला मैदान में भव्य तैयारियां। प्रधानमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत 30,000 से अधिक लोग होंगे शामिल। महाकुंभ पर समाजवादी पार्टी के बयानबाजी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रहार। सनातन धर्म के अपमान का लगाया आरोप। कहा, महाकुंभ किसी पार्टी विशेष और सरकार का नहीं बल्कि समाज का आयोजन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के महाकुंभ को लेकर दिए गए विवादित बयान पर कोलकाता में भाजपा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा, ममता बनर्जी ने हिंदुओं का किया अपमान। और राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 2025-26 का बजट किया पेश। 150 यूनिट तक फ्री बिजली की घोषणा। राजस्थान में 9 एक्सप्रेस वे बनाने का ऐलान। फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए 27,854 करोड़ रुपए के ग्रीन बजट की भी घोषणा। तो सबसे पहले खबर दिल्ली से। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, यह सस्पेंस आज खत्म होने जा रहा है। भाजपा अब से कुछ ही देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगाने जा रही है। पार्टी के विधायक दल की बैठक में नए सीएम का नाम तय किया जाएगा। इस बीच भाजपा के संसदीय बोर्ड ने दिल्ली प्रदेश में पार्टी विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। भाजपा ने रविशंकर प्रसाद, ओपी धनखड़ को पर्यवेक्षक बनाया है। इनकी उपस्थिति में कुछ ही देर में भाजपा विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। इसके बाद पार्टी नेता उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिलकर सरकार गठन का दावा पेश करेंगे और 20 फरवरी को रामलीला मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। फिलहाल नए मुख्यमंत्री को लेकर कई नामों पर चर्चाएं चल रही है, जिसमें नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा के अलावा रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा, सतीश उपाध्याय और आशीष सूद जैसे बड़े चेहरे शामिल हैं। लेकिन पिछले कुछ ट्रैक रिकॉर्ड्स को देखकर यह भी कहा जा सकता है कि इन सब से अलग कोई नया और चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है। बहरहाल कल दोपहर रामलीला मैदान में कौन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। और दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण को लेकर रामलीला मैदान में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। एसपीजी ने रामलीला मैदान को टेक ओवर कर लिया है। कल यानी 20 फरवरी को 12 बजे दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाएंगे। रामलीला मैदान में 3 बड़े स्टेज बनाए गए हैं और करीब 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। मेन स्टेज पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठेंगे। दूसरे मंच पर धर्म गुरुओं के बैठने की जगह होगी और तीसरे मंच पर दिल्ली के मौजूदा सांसद और चुने हुए विधायक बैठेंगे। सुबह 11:15 पर यह कार्यक्रम शुरू होगा और 12:25 तक चलेगा। फिल्मी सितारों को मंच के सामने जगह दी गई है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रित किया है। अरविंद केजरीवाल के साथ आतिशी को भी निमंत्रण भेजा गया है। और 20 फरवरी को रामलीला मैदान में दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है और रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने रामलीला मैदान जाकर मुख्यमंत्री के शपथ समारोह की चल रही अंतिम तैयारियों की समीक्षा की। इस मौके पर तरुण चुग ने कहा कि रामलीला मैदान में होने वाली ये दिल्ली की सबसे ऐतिहासिक घटना होगी। कल दिल्ली के अंदर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। मैं समझता हूं
आज तक का दिल्ली का सबसे बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम रामलीला मैदान में होगा, जिसमें दिल्ली का जन जन खुद उपस्थित होकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और नवनियुक्त मंत्रिमंडल को आशीर्वाद देगा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री चेहरों को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। मुख्यमंत्री चेहरों को लेकर बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा है कि विधायक दल और संसदीय दल के निर्णय से ही मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। ये सस्पेंस है, विधायक आपस में निर्णय करेंगे और विधायक दल में जो निर्णय होगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर मोहर लगाएगा और वही दिल्ली का मुख्यमंत्री। कोई फॉर्मूला नहीं है, विधायक दल जो भी निर्णय करेगा उस पर अंतिम जो मोहर लगेगी। अब अटकलें आप अपने हिसाब से लगा रहे हैं, अपने हिसाब से आपने सभी को मुख्यमंत्री बना दिया अभी तक, तो मुझे लगता है निर्णय के लिए थोड़ा सा 1-1.5 घंटा इंतजार कीजिए। तो निर्णय के लिए थोड़ा इंतजार करिए। और दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह की किस तरह से तैयारियां चल रही हैं और कब तक नए मुख्यमंत्री का नाम आ जाएगा जनता के सामने, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने भाजपा सांसद योगेंद्र चंदौलिया से। हमारे साथ सांसद योगेंद्र चांदोलिया जी हैं, बात करते हैं। सर, दिल्ली में सर बीजेपी मुख्यमंत्री मैं आपको दिखाऊंगा योगेंद्र। देखिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 8 तारीख को आ गई थी। आज शाम तक मुख्यमंत्री का फैसला हो जाएगा, मंत्रिमंडल का फैसला हो जाएगा और उसके बाद भव्य तैयारियां चल रही हैं और रामलीला मैदान सजाया जा रहा है। विधायक जो है बड़े उत्साह में है, जनता उत्साह के अंदर है। कुल मिलाकर कल 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और कल के बाद से दिल्ली में ऐसी सरकार आ जाएगी जो सरकार 11 साल विनाश जो दिल्ली ने किया था उसको ठीक करने में कम से कम 3 साल की आवश्यकता होगी। लेकिन हम 3 साल की बात नहीं कर रहे, हमारा कार्य पहले दिन से प्रारंभ हो जाएगा। जितनी चुनौतियां हमने देखी हैं उन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और दिल्ली को बढ़िया दिल्ली बनाएंगे। हम दिल्ली को पेरिस और लंदन अरविंद केजरीवाल की तरह झूठे सपने नहीं दिखाएंगे, दिल्ली को दिल्ली बनाएंगे, अच्छी दिल्ली बनाएंगे। शपथ ग्रहण के लिए दिल्ली बीजेपी कितनी तैयार है और किन किन लोगों को आमंत्रित किया? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने इस जीत के अंदर बहुत भूमिका निभाई है, RWA मंदिरों के पुजारी, सारे लोग, ऑटो रिक्शा हो, ई रिक्शा हो, टैक्सी ड्राइवर हो, गिग वर्कर्स हो, जो मोदी जी ने जो संकल्प लिया था उन सब लोगों का योगदान है। 48 सीटें आना, सभी लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे और कल बहुत उत्साह के साथ रामलीला मैदान के अंदर गाजे बाजे ढोल नगाड़े के साथ बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। सर, आज कब तक विधायक दल के नेता? शाम तक फैसला हो जाएगा, मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आ जाएगा। आज शाम तक फैसला हो जाएगा कि दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लेने वाला है। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और 26 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी कर रही बीजेपी के कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। दिल्ली में शपथ ग्रहण से पहले ही भाजपा कार्यकर्ताओं के कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा हुआ है, जमावड़ा लगा हुआ है। यहाँ कार्यकर्ता गाजे बाजे के साथ, ढोल ताशे के साथ जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने PNG स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा PNG स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा PNG फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो PNG फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो दिल्ली की सियासत में इतने जिस तरह से चुनाव चला और पूरी सियासत गर्म रही, और उसके बाद अब से थोड़ी देर के बाद दिल्ली को नया मुख्यमंत्री का जो कौन होगा ये पता चल सकेगा। सस्पेंस जो है वो समाप्त हो सकेगा, क्योंकि जो विधायक दल की बैठक है वो अब से थोड़ी देर में होने जा रही है। जो पर्यवेक्षक है उनका
चुनाव किया, उनका नियुक्त किया जा चुका है। रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ माफ़ कीजिएगा, उनकी अगुवाई में, दरअसल उनकी मौजूदगी में ये विधायक दल की बैठक होगी। वो पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहेंगे। नाम का चयन किया जाएगा और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसकी सहमति के बाद नाम का ऐलान किया जाएगा और ये पता चल सकेगा कि आखिर 26 साल के बाद बीजेपी की ओर से कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। और ये सस्पेंस पिछले करीब 10-11 दिनों से बना हुआ है। 8 तारीख को नतीजे आए थे और जिसके बाद 48 सीटें, 70 में से 48 सीटें जीतकर बीजेपी ने 27 साल के बाद सत्ता में वापसी की है। और ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं दिल्ली बीजेपी के, उनमें ज़बरदस्त उत्साह है, जो नेता हैं उनमें भी उत्साह है और बधाइयों का तांता लगा हुआ है। कल ये शपथ ग्रहण समारोह होगा रामलीला मैदान में, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जैसे भी कोई नेता पहुंचता है बीजेपी कार्यालय के पास या जो अन्य जगहें हैं बीजेपी कार्यालय में, जो ज़बरदस्त भीड़ उमड़ी हुई है वहाँ पर, तो उनसे जो मीडिया कर्मी हैं वो भी बातचीत करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा ये सस्पेंस आज खत्म होने जा रहा है। अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगने जा रही है। पार्टी के विधायक दल की बैठक में नए सीएम का नाम तय किया जाएगा। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा मौजूद हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं, क्या कुछ लाइव आप हमको बताएंगे, दिखाएंगे? और अब सभी को लगता है कि इंतजार के पल कब खत्म होंगे और कब विधायक दल की बैठक शुरू होगी, कब पता चलेगा कि आखिर कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री? लेकिन निश्चित तौर पर सभी अब यही जानना चाह रहे हैं कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के प्रदेश मुख्यालय में। आप हमारे पीछे नगाड़ों की आवाज सुन रहे होंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा रात से कि दिखाएं वो उत्साह बीजेपी कार्यकर्ताओं का, वो उमंग बीजेपी कार्यकर्ताओं का जो नए मुख्यमंत्री के ऐलान से पहले है। देखिए डांस हो रहा है, भांगड़ा बज रहा है। ये उत्साह दिखाता है कि 27 वर्ष बाद जब दिल्ली में बीजेपी की सत्ता वापस लौटी है, कौन होगा मुख्यमंत्री, किसके सर बनेगा सेहरा, वो आप यहाँ पर तस्वीरें देखिए। दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त हर्षोल्लास से भरे हुए, उमंग से भरे हुए, यहाँ एक उत्सव जैसा माहौल। भाजपा के इस मुख्यालय में, प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव आपसे थोड़ी देर पहले मुख्यालय पहुंचे हैं। बैजयंत पांडा जो दिल्ली बीजेपी के प्रभारी थे वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मनिंदर सिरसा दावेदार माने जाते हैं। कहा जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री अगर बीजेपी विकल्प में विचार करती है तो उन्हें बनाया जा सकता है, वो पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही साथ विधायकों का आना अब शुरू हो रहा है। 7 बजे के बाद ये बैठक होगी और पर्दा हट जाएगा, चूंकि हम जानते हैं कि 2 प्रभारियों के नाम का ऐलान दोपहर में हो चुका है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धनखड़ जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, दोनों प्रभारी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और उसके बाद 7 बजे के बाद जो औपचारिक बैठक शुरू होगी उसके थोड़ी देर में सब जान जाएंगे देश और दुनिया की दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। संकेत बहुत मिल गए हैं। संकेत यह है कि दिल्ली में पला बढ़ा, दिल्ली में एक तरह से दिल्ली के बारे में जानने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। अब ये बहुत संकेत है कि फिर ऐसा व्यक्ति है तो यानी उसने दिल्ली की राजनीति में खूब काम किया होगा, दिल्ली की जनता की नब्ज को जानता होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस विजन के साथ दिल्ली को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके मार्गदर्शन में दिल्ली को आगे बढ़ाने की क्षमता वाला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलने जा रहा है। तो आप इस वक्त इन तस्वीरों में देखिए। हम एक बार फिर अपने कैमरामैन से कहेंगे कि संभव हो सके तो उस जगह दिखाएं जहां पर इस वक्त आप देखें कि वो उल्लास है और डांस चल रहा है, नृत्य चल रहा है और हर्षोल्लास का माहौल है बीजेपी मुख्यालय में। जी निखिल, कुछ पूछना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये जिस तरह से उत्साह का माहौल है निश्चित तौर पर ये बड़ा लाजमी भी है। 27 साल के बाद सत्ता मिली है, कार्यकर्ता उत्साह में है। एक बात समझना चाहेंगे, कोई फॉर्मूला भी है जिसके तहत ये मुख्यमंत्री का चुनाव होने जा रहा है और डिप्टी सीएम भी बनेगा क्या? एक डिप्टी सीएम कम से कम, ऐसा देखा जा रहा है, ऐसा समझा जा रहा है? जी देखिए सबसे बड़ा फार्मूला है
कि विधायकों की सहमति होगी और दिल्ली को आगे ले जाने वाला मुख्यमंत्री होगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को उनके मार्गदर्शन में दिल्ली को आगे ला जा सके। तो ऐसे में पहली बात मैंने बताई कि दिल्ली का ही पला बढ़ा व्यक्ति होगा, तो ये बहुत स्पष्ट है, सभी को साथ लेकर चलने वाला हो। और डिप्टी सीएम की संभावना से इनकार इसलिए नहीं किया जा सकता कि बीजेपी के आप जितने भी इस वक्त प्रमुख राज्य देखें तो बीजेपी के उप मुख्यमंत्री कई राज्यों में हैं। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, वहाँ 2 उप मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान में उप मुख्यमंत्री है, बाकी राज्यों में आप देखें उप मुख्यमंत्री हैं। तो उस फार्मूले पर चर्चा हुई है। हमें जो सूत्र बता रहे हैं कि इस बात पर चर्चा हुई है कि दिल्ली में भी उप मुख्यमंत्री दिया जाए, लेकिन अंतिम तौर पर क्या फैसला हुआ है वो हमें जानकारी नहीं है। संकेत जरूर मिले हैं कि इस पर पूरी चर्चा हुई है, एक संयोजन बिठाने के लिए, एक संदेश देने के लिए, दोनों बातें। और दिल्ली के रामलीला मैदान से जो संदेश जाएगा, कल की जब आप तस्वीरें देखेंगे, जब राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री मौजूद होंगे शपथ ग्रहण समारोह में, जब तमाम वीआईपी होंगे, साधु संत होंगे, देश भर के प्रतिष्ठित लोग होंगे, तब उस रामलीला मैदान से जो संदेश होगा मुख्यमंत्री के चेहरे से, और अगर उप मुख्यमंत्री होता है तो उप मुख्यमंत्री के चेहरे से, कि दिल्ली से एक देश को संदेश है और दिल्ली की जनता को तो संदेश है ही कि देखिए आपने भरोसा जताया भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी अब दिल्ली को आगे ले जाने के लिए तैयार है। डबल इंजन की सरकार दिल्ली को आगे ले जाने के लिए तैयार है। तो निश्चित तौर पर फार्मूले पर चर्चा हुई है, संसदीय बोर्ड में चर्चा हुई है, सूत्र बता रहे हैं। उसके बाद बैठक हुई गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अलग से, और एक मंथन का दौर आज सुबह ही पूरा हो चुका है और नाम तय हो चुका है। उस पर औपचारिक सहमति विधायकों के लिए जानी है, सर्वसम्मत से फैसला होना है, इसीलिए विधायक दल की बैठक बुलाई गई है निखिल। और थोड़ी देर में हम मान सकते हैं कि 1 घंटे बाद सभी को पता चल जाएगा, हमको, आपको और मीडिया के जरिए देश दुनिया को पता चल जाएगा कि कौन होने जा रहा है दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। जी जी जी, क्या प्रोसेस अपनाया जाएगा? ये विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव होगा और उसके बाद क्या संसदीय बोर्ड के पास भेजा जाएगा या शीर्ष नेताओं के पास वो नाम जाएगा? किस तरह से नाम का अनाउंसमेंट कैसे होना है? देखिए, संसदीय बोर्ड से पहले ही मंजूरी हो जाती है जब प्रस्ताव के बाद। आज का प्रोसेस ये है, दोनों पर्यवेक्षक वहां मौजूद रहेंगे, एक नेता विधायक दल के नेता का नाम का प्रस्ताव रखेंगे, बीजेपी का कोई वरिष्ठ नेता होगा दिल्ली का, उसका अनुमोदन नेता करेंगे और उसके बाद औपचारिक तौर पर नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। और अगर उप मुख्यमंत्री भी साथ में बनाने का फैसला होता है, उनके नाम का भी ऐलान किया जाएगा और विधायक दल की जो बैठक है उसमें विधायक सब सम्मत से उस नाम की मंजूरी देंगे। ये एक पूरी प्रक्रिया होती है, इसीलिए 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाते हैं कि उनकी देखरेख में इसका ऐलान हो, विधायकों को ये जानकारी दी जाए। तो निश्चित तौर पर वो पूरी प्रक्रिया होगी। उसके बाद हम देखेंगे कि हो सकता है आज ही इसके बाद यहाँ से बीजेपी की एक टीम जाए दावा पेश करने। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है जो विधायक दल के नेता चुनाव की होती है। उसके बाद हम जानते हैं कि सरकार गठन की जो प्रक्रिया होती है, शपथ ग्रहण कल होना है 12:30 बजे, मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी के साथ शपथ लेंगे। वो सारी प्रक्रिया तो सामने आ ही चुकी है, तो ये एक प्रक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। सभी को इंतजार है, आपको और हमको भी इंतजार है कि आखिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये आप डीडी न्यूज़ के साथ देखते रहिए। हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। हमारे संवाददाता सिर्फ दिल्ली के बीजेपी कार्यालय पर ही नहीं मौजूद हैं, बल्कि तमाम जगहों पर मौजूद हैं इस पर से जुड़े हुए रिएक्शंस लेने के लिए और इससे जुड़ी हुई हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए सीबीजी ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। सीबीजी का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और दूरसंचार विभाग ने यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर मानकों के तहत काम करने को कहा है। सरकार ने साफ किया है कि
टेलीकॉम कम्युनिकेशन एक्ट 2023 का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दूरसंचार विभाग ने गूगल, मेटा, इंस्टाग्राम और एक्स समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक पत्र लिखकर ऐसे कंटेंट या एप्स को हटाने का निर्देश दिया है जो टेलीकॉम कम्युनिकेशन एक्ट 2023 के नियमों का उल्लंघन करने के अपराध के लिए उकसाते हैं। सरकार का कहना है कि टेलीकॉम आइडेंटिफिकेशन का गलत इस्तेमाल और हेरफेर नहीं किया जाना चाहिए और ऐसा करने के लिए यूजर्स को उकसाने वाले किसी भी व्यक्ति या प्लेटफॉर्म को रोका जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस मामले में 28 फरवरी तक अनुपालन रिपोर्ट जमा करने की डेडलाइन दी गई है। दूरसंचार अधिनियम 2023 की धाराओं का उल्लंघन करने पर 3 साल तक की कैद या 50 लाख रुपए तक के जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। भारत के आईटी रूल्स 2021 स्पष्ट तौर पर कहता है कि एज ए सर्विस प्रोवाइडर आप अपने उपभोक्ताओं को बताएंगे कि आप मेरा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे अश्लील इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट के प्रकाशन या प्रसारण के लिए, और जैसे आपने किया तो मैं उसे तत्पश्चात उस प्रकार के कंटेंट को रिमूव करने की डिस्क्रिप्शन रखूंगा। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि अधिकांश तौर पर ये सर्विस प्रोवाइडर्स उस हद तक फुर्ती से काम नहीं करते जितना उन्हें करने की आवश्यकता है और बहुत सारा अश्लील कंटेंट देखा जा रहा है। वो लोग अश्लील कंटेंट को प्रकाशित या प्रसारित करते हैं, उनके बरखिलाफ कार्रवाइयां होनी जरूरी हैं। और मई में होने वाले वेव्स शिखर सम्मेलन से पहले मीडिया साझेदारी को मजबूत करने का मकसद से एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल यूएई पहुंचा है। सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू और प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल इसी सप्ताह संयुक्त अरब अमीरात पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने दुबई और अबू धाबी में यूएई मीडिया के प्रमुख हितधारकों के साथ कई रणनीतिक बैठकें की। दुबई मीडिया सिटी में सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू ने दुबई स्टूडियो सिटी के उपाध्यक्ष माजिद अल सुवैदी से मुलाकात की। बैठक में भारत के तेजी से बढ़ते मीडिया उद्योग और दुबई के स्थापित मनोरंजन पारिस्थितिकी तंत्र के बीच संभावित तालमेल पर चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने यूएई मीडिया काउंसिल में रणनीति और मीडिया नीति के सीईओ से भी मुलाकात की। वहीं भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के निदेशक सुमाया अल अली के साथ भी बातचीत हुई। इस दौरान प्रसारण और डिजिटल सामग्री में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। और अब बात दिव्य भव्य महाकुंभ की। महाकुंभ को आज 38 दिन हो गए हैं और हर दिन पावन धरती प्रयागराज में श्रद्धालुओं का संगम में स्नान करने का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में 56 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे कथित दुष्प्रचार को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाकुंभ का विरोध करने के लिए विपक्ष द्वारा काहिरा, नेपाल और झारखंड के अन्य घटनाओं के वीडियो को महाकुंभ से जोड़ा गया। काहिरा का वीडियो लेकिन महाकुंभ के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार किया जा रहा था। नेपाल का वीडियो महाकुंभ के साथ, झारखंड की किसी घटना को महाकुंभ के साथ, या देश के अंदर के किसी अन्य दुर्घटना को जूसी के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार करके अफवाह फैलाने का जो कार्य हो रहा था, कौन लोग थे? और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू। लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन के बस्तियों को लूटा, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।